हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है बहुपद। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, आपका 3.1 पूरा क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं। सबसे पहले है बहुपद। बहुपद क्या होगा? देखो, इसके अंदर एक तो चर राशि होगी, एक अचर राशि होगी और एक चर राशि होगी। ठीक है, इन दोनों से मिलकर आपका बहुपद बनेगा। बहुपद बनेगा कैसे बनेगा? जैसे कि 4x, तो ये एक घात वाला बहुपद है, एक घात वाला बहुपद। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद। अब देखो, हम इसमें बहुपद में क्या देखा जाता है? x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा बहुपद है, द्विघातीय, त्रिघातीय, एक पदी है। ठीक है, x की अधिकतम घात देखा जाता है, देखा जाता है। ठीक है, इस चीज को आपने समझा होगा। जैसे मैं लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 1, तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा बहुपद है, एक पदी है, द्विपदी है। तो आप देखोगे इसकी घात कितनी है, 2 है, तो यानी कि ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। ठीक है, ये आपका सामान्य परिचय था। एक छोटा सा नोट लगा के लिख सकते हो आप, बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो देखो, इसको आपको इस चैप्टर में सारा इसी व्यापक रूप पर निर्भर करता है ये आपका सवाल। तो आपको ये पूरा देखना है, अच्छे से समझना है। देखो, fx बराबर क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस चीज को समझ लीजिए। आपको a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब क्या है आपका? मतलब है a का मान यदि 0 हो जाता है तो ये पूरा पद क्या हो गया? 0। तो ये द्विघाती बहुपद नहीं देगा। तो ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, हम इस लेसन में द्विघाती बहुपद को पढ़ेंगे, द्विघाती बहुपद को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है आपका बहुपद के शून्यक किस प्रकार से निकलेंगे। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल के सहायता से हम समझेंगे कि बहुपद के शून्य किस प्रकार से निकलते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यह आपका एक बहुपद है और इसके हमें शून्यक निकालने। तो आपको पता है बहुपद को किस प्रकार से लिखा जाता है? बहुपद को लिखा जाता है fx बराबर में 2x स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 6, इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे को इस पूरे पद को 0 बनाना है, तो कुछ ना कुछ मान रखना पड़ेगा x का। x का क्या मान रखूं कि ये पूरा पद 0 हो जाए? तो मैं पहले रखता हूं x का मान क्या रखूंगा? 1 रखूंगा। तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8, ये x है यहाँ पे, और इंटू 1 प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा? ये आप कहोगे 2 गुणा 1 यानी कि 2, माइनस 8 गुणा 1 यानी कि 8 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, एक और लेते हैं। जैसे मैं 3 लेता हूं, 2 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 8 गुणा 3 प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, ये 18 माइनस का 24, 8 या 24 और प्लस का 6, तो 18 और 6 कितना हो गया? 24, 24 माइनस 24 बराबर क्या हो गया? 0। तो यानी कि बहुपद के हमें बहुपद के शून्य क्या प्राप्त हुए? शून्य क्या प्राप्त हुए? आप बोलोगे 1 और 3 प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखो, बहुपद के शून्यकों को अल्फा बीटा से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है।
किया जाता है। ठीक है, अब इस चीज को समझ लिया अल्फा और बीटा। तो यहां अल्फा क्या है 1 है और बीटा क्या है आपका 3 है। ठीक है, इस चीज को आपने समझ लिया होगा। अब देखो आगे हमें क्वेश्चन में किस प्रकार से करना है। यहां पर तो मैंने 1 2 3 देखा तो मान अपने को 0 प्राप्त हो गया। मान लो कि ये 8 पर प्राप्त होगा तो क्या पूरा 8 तक थोड़ी चेक करेंगे। इसके लिए एक तरीका है, तो हमारा बहुपद वापस लिखेंगे। क्या है हमारा बहुपद? हमारा बहुपद है f(x) बराबर 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। ठीक है, मुझे इस -8x के टुकड़े करने, आपको टुकड़े करने सीखना है। पहले टुकड़े करने ये आपका बहुपद है। ठीक है, ये आपका बहुपद है 2x² माइनस 8x प्लस 6। या अब देखो इस बहुपद के इस पद को आपको टुकड़े करने हैं, -8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे हमें गुणा करने पर जैसे कि 2x² माइनस 6 प्राप्त हो, यानी कि 12x² प्राप्त हो। और -8x के टुकड़े ऐसे भी होना चाहिए जिससे कि हमें वापस प्लस या माइनस करने पर हमें क्या प्राप्त हो, वापस -8x प्राप्त हो। आप चीज को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? देखो मेरे कहने का अर्थ यह है कि मुझे -8x के टुकड़े करने हैं, इससे करने हैं जैसे कि इन दोनों का गुणा करने पर हमें 12x² प्राप्त हो रहा है, तो इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमें गुणा करने पर प्लस के 12x² प्राप्त हो और हमें वापस प्लस या माइनस करने पर -8x भी प्राप्त हो। जैसे मैं लेता हूं इसको 2x² माइनस 6x प्लस माइनस 2x प्लस का 6। देखो इन दोनों को गुणा करो तो ये क्या प्राप्त होगा, देखो -6x माइनस 2x प्राप्त होगा। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, प्लस का 12x² प्राप्त होगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8x प्राप्त होगा। तो यानी कि इसके टुकड़े ये सही है, तो मैंने टुकड़े कर दिए। अब देखो इसमें से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। तो x बचेगा अंदर, माइनस का 3 बचेगा। अब देखो माइनस का 3 चाहिए यहाँ पे, तो इस पूरे पद में मैं क्या ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा। और क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। तो अंदर बचेगा x माइनस का 3। माइनस क्यों आया, जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो ये माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस था ये माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो ये पद और ये पद दोनों समान है, x माइनस 3 पद समान है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन आ जाएगा x माइनस का 3 और अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब मैंने कहा था मुझे तो ये पूरा पद क्या चाहिए, 0 चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या होगा, f(x) बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। f(x) बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं x माइनस का 3 और 2x माइनस का 2 बराबर में 0। ठीक है, तो x माइनस का 3 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 2x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर -2 उधर जाएगा तो 2 और x बराबर क्या हो जाएगा, 2/2, यानी कि ये अपने क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपने शून्य क्या प्राप्त हुए, शून्य एक 3 प्राप्त हुआ और एक 1 प्राप्त हुआ। यही हमारे अल्फा और बीटा के मान है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है शून्यक, हमने निकालने सीख लिए। अब शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध को अपने को समझना है, तो उसी एग्जाम्पल को लूंगा मैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, थ्योरी कुछ नहीं करना, अपने को एग्जाम्पल से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, अपने थ्योरी नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले उसी एग्जाम्पल को लेंगे, 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। ये आपका एग्जाम्पल है। इसके शून्यक हमें क्या प्राप्त हुए, शून्यक हमें प्राप्त हुए अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। शून्यक निकालना आपने नहीं सीखा है तो इसको वापस देखना, और यदि तब भी समझ में नहीं आए तो आने वाले सवालों में यही चीज है, उनको देखना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास शून्यक प्राप्त हो गए। बहुपद का
का व्यापक रूप। व्यापक रूप अभी हमने देखा था व्यापक रूप क्या सा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। इसको मैं समीकरण 1 दूंगा और इसको समीकरण मैं 2 दूंगा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना पर, तो ए एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक का मान की जगह क्या रखा हुआ है, ए का मान कितना है 2, ठीक है, एक्स एक्स, बी का मान कितना है -8, तो बी बराबर -8, ठीक है, सी का मान कितना है 6, बराबर में 6 रख दो। ठीक है, अब देखो आपको गुणांक प्राप्त हो गए। ये तो मैंने ए बी सी ये निकाले हैं, ये क्या है, गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, एक्स का गुणांक क्या है बी, सी, और सी आपका अचर हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, या फिर मैं लिख सकता हूं, मैं क्या लिखूंगा, मुझे लिखना पड़ेगा यहां पे, यहां लिखते हैं, चलो यहां लिखूंगा मैं शून्यकों का योग, का योग। योग का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा, 1 + 3 बराबर में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूं। एक बार इससे समीकरण से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यदि मैं लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक, और बट्टे में लिखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा करने हैं तो माइनस माइनस का माइनस रख दो, एक्स का गुणांक हमने बी का मान निकाला था -8 प्राप्त हुआ था, कोष्टक रखेंगे -8 और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये मैं लिख देता हूं, एक्स का गुणांक ए और एक्स स्क्वायर का गुणांक बी और अचर क्या है आपका सी। ठीक है, अब ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मान क्या है, बी है, बी का मान अपने एक्स का मान रख दिया, अब एक्स स्क्वायर का मान रखना है, क्या है आपका, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये बी होगा और ये ए होगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो ए का मान अपने पास क्या है 2, तो ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो 8 बट्टे में 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो ये चीज समझ में आ गई। अब समीकरण इसको दे देते हैं 4। तो समीकरण 3 व 4 से आपको पता लग रहा होगा अल्फा प्लस बीटा सीधा जोड़ने पर भी 4 आ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा -x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक करते हैं तब भी हमें 4 प्राप्त हो रहा है। तो यही इसका क्या है, संबंध है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं अल्फा, इसको अलग पेन से लिख देते हैं, इसको अलग पेन से, जिससे आपको साफ दिखेगा, रेड पेन से लिख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा मैंने, -x का गुणांक बट्टे में रखूंगा मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसका गुणांक का मान कितना है, माइनस का माइनस, एक्स का गुणांक क्या है हमने निकाला था b, तो -b बट्टे में रखेंगे आप एक्स स्क्वायर का गुणांक a। समझ रहे हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकलेगा, -b बट्टे a प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपने समझा, एक हमें यह संबंध प्राप्त हो गया। अब देखो एक और संबंध देखेंगे हम, इसको समझो। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणा बीटा, तो 1 गुणा 3 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। इसको समीकरण दे देता हूं मैं 5, इसको समीकरण 5 दे दिया मैंने। अब देखो ध्यान से देखना, अल्फा बीटा बराबर मैं रखूंगा
अचर बटे में रखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा सॉरी, तो अचर कितना है, सी है, सी का मान कितना है आपके पास 6 है, ठीक है, बट्टे में एक्स स्क्वायर का मान कितना है 2 है, 2 6 बट्टे 2 यानी कि 3। समीकरण 5 और 6 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, दोनों का मान समान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल के लिए भी यह संबंध सत्य है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं, इसको अलग पेन से लिखेंगे, इसको लिखेंगे अलग पेन से। देखो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा बराबर अचर बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर सी बट्टे ए। इस चीज को अपने को समझना था, ठीक है। तो लिखूंगा मैं अल्फा बीटा बराबर सी बट्टे ए। इस चीज को आपको पूरा समझ लेना है, नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा बेक करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे सवाल। क्वेश्चन नंबर, प्रश्नमाला 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने, ठीक है, और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध भी पता करना है। जो चीजें हमने दो चीजें की थी ना, वो सेम चीजें आपको यहां करनी है, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखना। आपका दिया हुआ क्या है, बहुपद दे रखा है एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस का 8x, ठीक है। आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस का 8x। तो यदि मैं इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन लूंगा मैं, 4x कॉमन आ जाता है, 4x कॉमन आ गया, तो 4x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, ठीक है। अब देखो एफ एक्स बराबर 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x x प्लस का 2 बराबर में 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x का मान कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर में 0 और x बराबर प्लस 2 है माइनस 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो शून्यक समीकरण 1 के, या फिर ये पूरा बहुपद है लेकिन इसको मैंने समीकरण 1 नाम दिया है, ठीक है। शून्यक समीकरण 1 के शून्यक अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस का 2, ठीक है, इसको समझ लिया होगा। अब देखो आगे, अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बहुपद का व्यापक रूप। अब हम क्या लिखेंगे, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आपको पता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 2, ठीक है। अब मैं देखो इसको समीकरण 1 ने देख के, इसको मैं समीकरण 1 इसको दे रहा हूं, ठीक है, समीकरण 1, ये समीकरण 1 नहीं है, इस चीज को समझ लेना। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास 4 प्राप्त हो जाएगा, b का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 8 और c का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी पता करना है, तो क्या हो जाएगा, शून्यकों और इसके बीच में संबंध होगा आपके, लिखूंगा मैं शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस कोष्टक x का गुणांक, और बट्टे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मान रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। माइनस बी क्या है आपके, तो बी का मान कितना है भाई, आप यहां से देखोगे बी का मान 8 है, तो 8 वो भी माइनस, क्यों माइनस है, क्योंकि यहां माइनस बी लगा हुआ है, और बट्टे में रख देंगे ए का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका -8 बट्टे 4 यानी कि -2। ठीक है, ये आपका इसका मामला खत्म हो गया। अब आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, अचर बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये पूरा बट्टे, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टे ए होता है, तो अल्फा गुणा बीटा, सी का मान कितना है आपके पास 0, और बट्टे में आपके पास ए का मान 4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा हम जोड़ेंगे, तो अल्फा का मान क्या है 0 और बीटा का मान कितना है -2, तो ये भी क्या हो रहा है अपने को -2 प्राप्त हो रहा है, तो ये दोनों समान है, इसलिए ये संबंध क्या है, सत्य है। इसी प्रकार से अल्फा गुणा बीटा करते हैं हम, तो अल्फा का मान 0 गुणा -2, तो इनको गुणा करेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इस चीज को आपको समझना था और आपने समझा। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, देखो f(x) बराबर 4x² माइनस 4x प्लस का 1, ये आपका एक बहुपद है। इसके सबसे पहले तो अपने को शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करने के बाद में शून्यकों तथा गुणाकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो f(x) बराबर आपको इसके टुकड़े करने हैं, ये हमने सबसे पहले ये जाना था टुकड़े कैसे करते हैं, नहीं जाना है, नहीं समझा है तो उसको वापस देखना। देखो 4x² माइनस, और यहां रखूंगा प्लस, बीच में क्या आएगा, देखो 4x² प्लस, यहां लिखा हुआ है 4x² और प्लस का 1, इन दोनों को गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x² ही प्राप्त होगा। तो मैं यहां लिखूंगा 2x माइनस का 2x, क्यों रखूंगा, क्योंकि यहां 4x है तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, माइनस का 4x आ रहा है। अब देखो कॉमन ले लेंगे हम, क्या कॉमन लेंगे, यहां से 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा अपने पास, 2x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। अब देखो मुझे ऐसा पद बनाना है इसके अंदर, तो यहाँ 2x प्लस का है, यहाँ -1 है, तो ये 2x क्या है, माइनस है, और ये +1 है। क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ और कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहोगे बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ माइनस का 1 रख दूंगा, और माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है, चिन्ह परिवर्तन कर देना, तो माइनस का प्लस आ जाएगा, 2x प्लस का हो गया, और +1 है तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को, ये दोनों समान है और इनमें कॉमन आ रहा है 2x माइनस का 1, तो ये कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस का 1 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो इसको f(x) बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, तो 2x माइनस का 1 बराबर में 0, इसी प्रकार से 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो देखो 2x बराबर -1 उधर जाएगा तो 1, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार से 2x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब देखो ये अल्फा और बीटा को मान आप
आगे पीछे भी ले सकते हो। जैसे यहाँ 3/2 आता है तो आप अल्फा का मान भी 3/2 ले सकते हो। इसमें कोई भी आपको सोचने समझने की बात नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मान ये दो x के आए हैं, इनमें से आप अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हो। आप देखो आगे आगे हम क्या करेंगे, आगे देखो हमने शून्यक निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 देना है, समीकरण 1, या इसको समीकरण 1 दे सकते हो। हमने लिखा है f(x) बराबर समीकरण 1। ठीक है, तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो a b c का मान पता करना है अपने को। a का मान क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 4। ये देखो a यहां रहा और ये यहां रहा, 4 आ गया। b का मान क्या आ जाएगा अपने पास, b बराबर -4 आ जाएगा, ये रहा -4। ठीक है, और c का मान क्या आ जाएगा अपने पास, 1, ये रहा 1। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको वापस करना है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/2 प्लस का 1/2 बराबर में 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपके पास माइनस कोष्टक x का गुणांक और बट्टे x² का गुणांक, या फिर बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब देखो -b का मान कितना है, b का मान कितना है, -4, तो 4 लिख दो, और बट्टे में a का मान कितना है, 4 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/4 बराबर a। तो ये और ये दोनों मान क्या है, बराबर है, इसलिए ये संबंध क्या है, सत्य। अब देखो आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे एक और संबंध की जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा, अब मैं अल्फा बीटा लिखूंगा, अल्फा गुणा बीटा या अल्फा बीटा एक ही बात होती है। इसका मतलब क्या है, 1/2 गुणा 1/2 करना है। आपका अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, यानी कि दोनों को गुणा करना है, तो हर का हर में, अंश का अंश में, तो 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा बराबर एक और मान होता है इसका, अल्फा बीटा क्या होता है भाई, अल्फा बीटा का मान होता है आपके पास अचर बट्टे में हो जाएगा x² का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, c/a। अब अल्फा बीटा बराबर c/a का मान ज्ञात करना है। c का मान कितना है, 1 है, और a का मान कितना है, 4 है। तो ये इन दोनों के लिए क्या है, संबंध सत्य है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 आ गया आपके पास। देखिए f(x) बराबर 6x² माइनस का x माइनस का 2। ठीक है, अब देखो f(x) बराबर, इसके टुकड़े करने 20 वाले के क्या हो सकते हैं, मेरे को 6x² गुणा माइनस का 2, तो इसका मतलब 12x² प्राप्त होना चाहिए। तो लिखेंगे 6x² माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 2। इन दोनों को गुणा करेंगे तो -4x प्लस 3x है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो -4x 3x का गुणा करेंगे तो 12x²,
और इसमें से माइनस 4x में से 3x घटाएंगे तो हमारा x प्राप्त होगा, यानी कि ये टुकड़े आपके सही है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। और क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो। इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2। अब देखो यहां 3x माइनस 2 है, यहां भी 3x माइनस 2 है, तो अपने प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा 3x माइनस का 2। अब कॉमन क्या आ रहा है, 3x माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस का 2 कॉमन आ गया, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। और अपने को fx बराबर क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो 3x माइनस का 2 बराबर 0, और इसी प्रकार से 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा तो 2, और x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। इसी प्रकार से 2x बराबर माइनस का 1 प्लस 1 है, उधर जाएगा तो -1, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो शून्य क्या प्राप्त हुए, 2/3 और माइनस का 1/2 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये अल्फा बीटा देख लेना, आप कुछ भी मान सकते हो, आगे देखेंगे क्या मानेंगे, ठीक है। अब देखो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c, इसको समीकरण 2 देना है और इसको समीकरण 1 देना है, आपको ये पता है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 6, b का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -1, और c का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, -2, ठीक है। ये आपने समझ लिया होगा। अब देखो आगे देखेंगे, अब देखो आगे बहुपद के इसको हटाओ, अपने को यहां लिखना है बहुपद के शून्यकों का योग, या सीधा लिख सकते हैं हम शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपके 2/3 माइनस का 1/2, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 2 का 6, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसमें बचेगा आपका 1/6, ठीक है। आपका योगफल कितना आया, 1/6। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रखना है, -x का गुणांक, और बट्टे में रखना है आपको x² का गुणांक, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a माइनस b, माइनस का माइनस b का मान कितना है, -1 है तो -1, और बट्टे में a का मान कितना है, 6, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और 1/6 प्राप्त हो जाएगा। ये अपना प्लस के लिए यानी योगफल के लिए ये संबंध क्या है, सत्य है। अब देखो आगे योगफल के लिए संबंध क्या है, सत्य है। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 गुणा माइनस का 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, -1/3 बचेगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अचर बटे में x² का गुणांक, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a, यानी कि अल्फा बीटा बराबर क्या है, c/a का मतलब है c का मान कितना है, -2, और a का मान कितना है, 6, तो 2/6 यानी कि -1/3, दोनों समान है, इसका मतलब ये संबंध क्या है, सत्य है। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि इसका मान और इसका मान दोनों समान हो जाते हैं, तो ये संबंध सत्य होता है। इसी प्रकार से अल्फा बीटा बराबर c/a हो जाता है, तो ये इसका संबंध क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, fx बराबर क्या है आपका, x² माइनस का 15। देखो अब आप कहोगे इसके टुकड़े करो, लेकिन
आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप सवालों को करेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग की जो सोचने और समझने की शक्ति है वो बढ़ेगी, सवालों को करने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे fx बराबर क्या हो सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वेयर। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो आप कहोगे 2 गुणा मतलब है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूं, और 2 गुणा 2 का मतलब 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसी का मतलब इन दोनों को गुणा करने पर 2 प्राप्त हो रहा है। तो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 बराबर कितना हो जाएगा, आपका 15 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से समझ में आया होगा। अब देखो इसको हटा देते हैं और इसके बाद में आप अपने सवाल पे आते हैं और समझते हैं इस सवाल को किस प्रकार से आगे हल करेंगे। ठीक है, अब देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी बराबर होता है ए प्लस बी। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अंडर रूट 15 और एक्स प्लस अंडर रूट 15, इस प्रकार से। और अब हम क्या करना है, एफ एक्स बराबर का मान 0 रखना है। तो एक्स माइनस अंडर रूट 15 बराबर हो जाएगा 0, और इसी प्रकार से x प्लस अंडर रूट 15 का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15। तो शून्यक हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, शून्यक अल्फा बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 15, और बीटा बराबर हो जाएगा आपके माइनस का अंडर रूट 15। आप अल्फा का मान माइनस अंडर रूट 15 भी ले सकते हो और बीटा का मान अंडर रूट 15 भी ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे, इसको आगे देखते हैं। देखो इसको समीकरण 1 देना है, बहुपद के का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है। तो a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने पास 1 प्राप्त हो जाएगा। b का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, b है ही नहीं, इसका मतलब b का मान क्या हो गया, 0। और c का मान कितना है, माइनस के 15 है। यदि b नहीं है तो b का मान 0 रखना है, c नहीं है तो c का मान 0 रखना है, a नहीं है तो a का मान 0 रखना है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो आगे हम देखेंगे शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपके अंडर रूट 15 माइनस का अंडर रूट 15 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक, और बट्टे में क्या रख देंगे, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, यानी कि बी बटे ए। अब इसके अंदर मान रखेंगे, बी का मान 0 है तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 बटे कितना है आपका, 0 बटे 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया पूरा पद 0। तो 0 और 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये आपका संबंध है वो क्या है, सत्य है। अब देखो आगे देखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान कितना है, अंडर रूट 15 गुणा माइनस अंडर रूट 15, तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का 15। ठीक है, अब देखो अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है अचर बट्टे में लिखेंगे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। तो इसका मान, सी का मान कितना है आप देख सकते हो, माइनस के 15 बट्टे ए का मान कितना है, 1, यानी कि माइनस के 15। तो ये दोनों मान भी समान है, इसका मतलब ये संबंध भी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 और बाहर कोष्टक में बाहर है एक्स प्लस का √3। ठीक है, अब देखो एफ एक्स बराबर, अब अंदर गुणा कर देंगे, इसको समीकरण 1 दे देता हूं, अंदर गुणा कर देंगे, तो अंदर गुणा करेंगे तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का √3 एक्स माइनस का एक्स प्लस का √3। ठीक है, इसमें से कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं, इसमें टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन आ रहा है x, तो कॉमन ले लेंगे x माइनस का √3। अब देखो माइनस √3 दिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और एक कॉमन लेना पड़ेगा, तो x माइनस का √3। अब क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो इसको ले लेते हैं, x माइनस √3 कॉमन आ गया और बचेगा क्या, x माइनस का 1 बराबर में एफ एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x माइनस √3 बराबर 0 और इसी प्रकार से x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, √3 और x बराबर क्या हो गया, 1, तो अल्फा बराबर कितना हो गया, 1 और बीटा बराबर क्या हो गया, √3। इसको हमने चेंज करके लिखा जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ये आपके क्या है, शून्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब क्या रखेंगे, हम रखेंगे आपका बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कितना हो जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 1, बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का √3 प्लस का 1 पूरा पद है, और सी का मान कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, शून्यकों के मान ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा, देखो अल्फा का मान कितना है, 1 है और बीटा का मान कितना है, प्लस √3 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कोष्टक x का गुणाक और बट्टे में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणाक। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, और माइनस बी का मान कितना है, -√3 प्लस का 1 और बट्टे में कितना है आपका, ये पूरा पद माइनस है अंदर वाला, और बट्टे में a का मान 1 है, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, आपके माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो अंडर कितना हो जाएगा, √3 प्लस का 1, एक √3 प्लस लिखो या √3 प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इसको समझ लेना आप। आगे देखेंगे हम, अपना नेक्स्ट स्टेप आता है आपके शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसको देखो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या रखना है, 1 गुणा √3 बराबर कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा अचर बट्टे में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं c/a, तो कितना मान हो, c का मान कितना है, √3 और बट्टे में a का मान कितना है, 1, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों, ये गुणाकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, अब देखो एफ एक्स बराबर, अब देखो इसके टुकड़े करने बीच वाले के, आपको आता है 3x और यहाँ रखूंगा मैं माइनस का 4 तो ये 12x², तो मेरे को -x दिए तो -4x प्लस का 3x लिख दूंगा, तो मुझे घटाने पर माइनस का x प्राप्त हो रहा है और गुणा करने पर माइनस का 12x² प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये टुकड़े सही है। ठीक है, अब देखो एफ एक्स बराबर क्या रख देंगे, इसको पहले कॉमन लेंगे। ठीक है, एफ एक्स बराबर कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे,
कॉमन लेंगे तो एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स 3x माइनस का 4 बराबर प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस का 4। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे 3x माइनस का 4 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो एफ एक्स बराबर का क्या रखना है, आपको 0 रखना है, तो 3x माइनस का 4 बराबर 0। इसी प्रकार से x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x माइनस का 4 बराबर 0 रखेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा 4 और x बराबर क्या हो जाएगा 4/3 और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। शून्य हमें क्या प्राप्त हुए, शून्य 1 और 4/3 प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखो आगे, इसको समीकरण 1 देना है, तो बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस का c। तो इसका क्या हो जाएगा, आपके पास होगा a का मान, इसको समीकरण 2 देंगे और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा अपने पास 3 और b का मान अपने पास माइनस का 1 और c का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, इसको लिखना पड़ेगा, लिखते हैं पहले उसके बाद में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो शून्यकों का योगफल, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 4/3 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 3 प्लस 4/3 बराबर 7/3। ठीक है, इसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का x का गुणांक माइनस x का गुणांक और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास x² का गुणांक, यानी कि ये हो जाएगा -b/a माइनस b, ये हो जाएगा -b, सॉरी ये -1 है, इसका मतलब ये घटेगा तो इसको दोबारा करना पड़ेगा अपने को, ये -1 है तो इसको दोबारा करना पड़ेगा, जिससे माइनस का 7 आएगा नहीं। ठीक है, अब देखो इसको वापस करते हैं, या माइनस करूँगा, ये -1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर -3 प्लस का 4/3 यानी कि आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसी प्रकार से हम करेंगे माइनस कोष्टक b का मान -1 है और बट्टे में a का मान कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3। इसका मतलब ये योगफल के लिए क्या है, ये नियम सत्य है, गुणकों का संबंध क्या है, सत्य है। अब देखो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1 गुणा 4/3 यानी कि माइनस का 4/3 होना चाहिए। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाता है अचर बटे x² का गुणांक, बराबर कितना हो जाएगा c/a। तो अल्फा बीटा बराबर c/a, c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 3, यानी कि ये आपके लिए संबंध सत्य है। और ये आपका पहला जो प्रश्न है वो कंप्लीटली हमने कर लिया। देखो इसके आपके 6 सवाल है और 6 के 6 हमने सवाल कर लिए। ठीक है, अब देखो इनको समझ लिया है, आपको ये चीज़ शून्यक और बहुपद के, शून्यकों और गुणकों के मध्य जो संबंध है उसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। देखो लिखा हुआ है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संज्ञाएं। तो पहले मैं समीकरण, इसका मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं 1, इसका ये क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, बहुपद का पहले हम लिखेंगे दिया है, सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है -3 और एक दे रखा है अल्फा बीटा बराबर 2। अब कहोगे सर आप अल्फा प्लस बीटा का मान मैं 2 भी मान सकता हूं और अल्फा
अल्फा बीटा माइनस 3 भी मान सकता हूं? नहीं, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? योग। तो इसका पहले मान है वो योगफल का है, और जो दूसरा है मान वो क्या है? गुणनफल का। समझ गए बात को? अब देखो, अब लिखेंगे बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, इसको मैं समीकरण दूंगा 1। अब देखो, शून्यकों का योगफल कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। तो ये आपको दे रखा है माइनस का कोष्टक -3 बटे, ये पूरा मान दे रखा है, सॉरी, ये पूरा मान क्या दे रखा है आपका? आपका दे रखा है -3 बटे कितना है? एक का मान अपने पास कुछ भी नहीं है, इसको एक बार हटा देते हैं जिससे कि आपको समझ में ज़्यादा आए। अब देखो, ये पूरा मान क्या है? -b बटे ए, यानी कि इसके नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए रख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं समीकरण 2 दूंगा। और अल्फा गुणा बीटा का मान क्या होता है? c बटे ए होता है, यानी कि c का मान l, ये हो गया 2 बटे 1। इसको समीकरण दे देता हूँ, लिखूंगा समीकरण 2 व 3 से a का मान क्या प्राप्त होगा? 1। b का मान क्या प्राप्त होगा? 3। देखो, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो b का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। c का मान कितना होगा? a। c का मान क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, c का मान 2 दे रखा है, 2 लिख देंगे। तो a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान 1 है तो एक्स स्क्वायर, और b का मान 3 है तो +3x, और c का मान 2 है तो प्लस का 2। ठीक है, और यही अभिष्ट द्विघाती बहुपद है। उत्तर इतना ही करना है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले सवाल में देखेंगे, इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको समीकरण 1 देंगे, तथा शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है? योगफल दे रखा है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है -b बटे ए बराबर दे रखा है √2। तो बट्टे में क्या रख सकता हूं? 1 रख सकता हूं, कोई। अब देखो, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? अल्फा बीटा बराबर होता है c बटे, इसका मान दे रखा है 1/3। तो ये आपका समीकरण 2 होता है और ये आपका समीकरण 3 होता है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से देखो, -b बटे ए दे रखा है आपको √2 बटे 1, लेकिन यहां a का मान प्रॉपर दे रखा है 3, तो मैं क्या इसके ऊपर नीचे 3 का गुणा कर सकता हूं? तो ये 3 √2 हो जाएगा माइनस का, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 3। यानी कि a का मान कितना है आपके पास? 3। b का मान कितना है? माइनस का 3 √2, और c का मान कितना है आपके पास? 1। ठीक है, तो समीकरण 1 में a b तथा c का मान रखने पर आपको एक अभिष्ट बहुपद ज्ञात करना है। तो a का मान 3 है तो 3x स्क्वेयर
और b का मान -3√2 है, तो 3√2 x और प्लस का 1, यही क्या है, अभिष्ट बहुपद, या फिर लिख सकते हैं अभिष्ट द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी में भी क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 3, इसमें लिखेंगे बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप। अब देखो ax² प्लस bx प्लस का c, ठीक है, और शून्यकों का योगफल दे रखा है आपको, योगफल कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a, और यहां दे रखा है -1/4। ठीक है, इसको समीकरण 1 देंगे, इसको समीकरण 2 देंगे, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c बटे a बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा अपने, देखो इधर भी a है और इधर भी है, इन दोनों को समान करना है, यदि दोनों समान नहीं है तो ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ये 4 है, ये भी 4 है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको a का मान क्या प्राप्त हो गया, 4। b का मान क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1 प्राप्त होगा या प्लस का 1, ये सोचो आप। देखो यहां माइनस है, यहां माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो b का मान क्या प्राप्त होगा, 1, और c का मान हमें प्राप्त होगा 1। तो समीकरण 1 में a, b तथा c का मान रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, a का मान कितना है, 4 है, तो 4x² प्लस b का मान 1 है, तो x प्लस c का मान है 1। तो यही द्विघाती बहुपद है। ठीक है, ये आपको करना है, ये आपका क्या है, उत्तर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा। नेक्स्ट सवाल है आपके क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखेंगे 4, बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इतनी बार बोला है मैंने, आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया कि व्यापक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो इसको समीकरण क्या देना है, 1 देना है। अब आगे क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल दे रखा है, तो योगफल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, -b बटे a बराबर क्या हो जाएगा, 0। और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल कितना हो जाएगा, आपके पास अल्फा बीटा बराबर c बटे a होता है, इसका मान दे रखा है √5। तो 1 का मान कितना हो गया, 1, और बट्टे में इसके भी नीचे लिख सकते हैं 1, यानी समीकरण 2 व समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 1, b का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 है तो 0 ही लिखना है, और c का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, √5। तो समीकरण 1 में a, b व c का मान रखने पर कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा a का मान 1 है तो x² प्लस b का मान 0 है तो b 0x, और प्लस का c का मान कितना है, √5। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x² प्लस का √5। इसका अंडर कितना हो जाएगा आपके, इसको हटा देते हैं, अंडर रूट का x² प्लस √5। यही द्विघाती बहुपद है, ये अपना क्या है, उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है अपना, इसके 4 क्वेश्चन हो गए, इसके 4 क्वेश्चन हो गए। आगे अपना आज का अंतिम सवाल होगा। देखो इसका
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका सॉल्यूशन नंबर 5वां करना है। तो बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 देना है, आपको पता है। शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का योगफल दे रखा है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, यानी कि 4/1 लिख सकता हूँ। ए का मान क्या रख सकता हूँ, 1। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपके पास, अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c/a, यानी कि 1। तो 1 के नीचे लिख सकता हूँ 1। इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। तो समीकरण 2 व 3 से 1 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 1, क्योंकि दोनों बराबर है, 1 है 1 है। अगर यहाँ 2 होता तो इसके नीचे 2 का गुणा करना पड़ता। ठीक है, और बी का मान कितना है, माइनस का 4। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, माइनस होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये वापस लगाना पड़ेगा। सी का मान कितना है, 1 है। तो समीकरण 1 में ए बी व सी का मान रखने पर ठीक है, कितना हो जाएगा, ये ए का मान कितना है, एक्स है, ए 1 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एक्स तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का सी का मान 1 है तो 1 हो गया। यही हमारा क्या है, अभिष्ट द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट सवाल है, आपको अच्छे से समझना है। ये देखो सेकंड का ये आपका 6ठा सवाल। तो सबसे पहले व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको समीकरण आपको देना है 1। ठीक है, समीकरण 1 ये हो गया। शून्यकों का योगफल दे रखा है आपको, योगफल कितना है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए, दे रखा है 1/1 रख सकता हूँ। इसको समीकरण 2 देना आपको पता है। और शून्यकों का गुणनफल कितना है आपके पास, अल्फा बीटा बराबर में होता है c/a, यानी कि होता है 1/1 लिख सकता हूँ। इसको मैं समीकरण लिखूंगा, समीकरण 2 व 3 से। तो a का मान कितना हो जाएगा, 1, b का माइनस का 1 और c का 1, तीनों का मान 1 1 है, और सिर्फ b का मान -1 है। ठीक है, समीकरण 1 में ए बी व सी का मान रखने पर ठीक है, कितना हो जाएगा, ए का मान है 1 तो एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और -1 है, बी का मान -1 है तो -1 एक्स, और प्लस का सी का मान 1 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। यही द्विघाती बहुपद है, ठीक है। ये हमारा क्या उत्तर है। आज का अंतिम सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, यदि द्विघात वाला बहुपद है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 3, f(x) बराबर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का k। सिंपल। अब देखो आगे, हमें इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखो दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। समझ में आ गया? इतना तो आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमें दे रखा है। अब लिखेंगे, अब क्या रखेंगे हम, अब देखो इसको लिखेंगे हम, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। देखो
शून्य को बहुपद का व्यापक रूप से तुलना करने पर तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, सी बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 8 और सी का मान कितना हो जाएगा आपके पास के, ठीक है। अब देखो शून्यकों का योगफल देखो अपने को क्या क्या दे रखा है, अल्फा प्लस, यदि मैं लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए हो जाता है। तो अपने माइनस बी और माइनस 8 बटे कितना रखना है 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस और 8 हो गया। इतना समझ में आ गया आपको। और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना हो जाएगा सी बटे ए, यानी कि कितना हो जाएगा, सी का मान कितना है के है तो के लिख देंगे। तो इसको मैं समीकरण दूंगा 3 और इसको समीकरण दूंगा मैं 4, ठीक है। तो समीकरण 3 का के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा आपका 64 के सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया इसको। अब देखो अल्फा, इसको समीकरण दे देते हैं 5। तो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है 40। तो यहां रखूंगा मैं 40 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है ये रहा समीकरण 4 से के, ये हो गया के और बराबर में 64। तो यहां कोष्टक में लिखूंगा समीकरण 3 समीकरण 2 व 4 से मान रखने पर हमने किस किस के मान रखने हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान रखे हैं अपने 40 और अल्फा बीटा का मान रखा है के, ठीक है। तो 2k बराबर हो जाएगा 64 माइनस का 40, 2k बराबर हो जाएगा 64 में से 40 जाएगा तो 24 और ये हो जाएगा k बट्टे 24 बट्टे कितना, k बराबर 24 बट्टे 2। तो k का मान कितना हो जाएगा आपके पास 12, ठीक है। अब देखो k का मान कितना आ जाएगा 12, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस का कितना हो जाएगा 12। यही हमारा क्या है अभिष्ट हल है, उत्तर, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना।